के सुनाता हूं। इन साहब ने कहा है कि वी हैव विथड्रॉन द शट डाउन ऑफ द सोशल मीडिया, दे आर वर्किंग नाउ। तो नेपाल ने यह फैसला किया है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ब्लॉक किया था नेपाल ने, अब वो वर्क कर रहे हैं। नेपाल ने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अनब्लॉक कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बैन को खत्म कर दिया गया नेपाल में, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब लोग बासानी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स नेपाल में यूज कर सकते हैं। इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट भी हिल गई है, गवर्नमेंट बड़ी परेशान हुई है। नेपाल के होम मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया है। अब आगे चलते हैं। अब खटमंडू की सिचुएशन कल क्या रही वो मैंने आपको बताई, लेकिन खटमंडू की सिचुएशन हमारे पास आज सुबह इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे सोर्सेज से। मेरे सोर्सेज मुझे ये बता रहे हैं कि इन खटमंडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल, राइट नाउ द प्रोटेस्टर्स bragged into the parliament complex on Monday, breaking through the barricades and selling fire to an ambulance. Police used water cannons, balloons and rubber bullets to control the crowd while the army was deployed and the curfew imposed in the capital. Protesters also spread to smaller cities across the country which saw similar clashes with police. पूरे नेपाल में इस टाइम क्लैशेस हो रहे थे। आज सुबह तक नेपाल में क्लैशेस होते रहे। ये ऐसे मौके पर हुआ है जब नेपाल में लोगों की बात नहीं मानेगी, लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया, अकाउंट्स को बैन किया गया, लोग घरों से निकले। पूरे नेपाल में दमादम मस्कल अंदर था। नेपाल में जो फौज है उसने कर्फ्यू लगा दिया है खटमंडू में, जो कैपिटल है नेपाल का। इसके अलावा नेपाल के और बहुत बड़े सिटीज जो हैं, जो स्मॉलर सिटीज भी हैं, वहां भी क्लैशेस हुए हैं। और आखिर में गवर्नमेंट मजबूर हो गई है इस चीज को सोचने पर कि उसको अनबैन करना पड़ेगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। और आज सुबह 2 बजे 2 AM नेपाली टाइम के मुताबिक नेपाल की गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि वो इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है वो दोबारा से अनबैन कर देगी। अब सब लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। अब इस टाइम एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एक ह्यूमन राइट्स की वॉच डॉग है, जो एक इंटरनेशनल वॉच डॉग है, उसकी तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज सेइंग दैट द लाइव एमुनिशन वाज यूज्ड एंड हैड रिजल्ट्स इन डेथ्स and serious injuries of several protests. Police confirmed that 19 people had died in the protest and hundreds have sustained injuries. अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो है वो एक कंसर्न जाहिर किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि आप कैसे अपने लोगों पे लाइव एम्यूनिशन, लाइव फायरिंग कर सकते हो, उनको मार सकते हो। और इस प्रोटेस्ट की वजह से जो है वो 19 लोगों की डेथ हुई है और मोर देन 350 स्टूडेंट्स गॉट इंजर्ड। 350 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं इस टाइम। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो स्टेटमेंट दी है वो मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू द एमनेस्टी इंटरनेशनल स्पोक्सपर्सन, द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मस्ट ओनली यूज फोर्स वेयर एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लेजिटिमेट एम सॉट टू बी अचीव्ड। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कह रही है कि गवर्नमेंट वहां पे फोर्स यूज करे जहां पे जरूरत है, वहां पे फोर्स यूज मत करे जहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों का जो राइट है इसके खिलाफ बात होती है, ये लोगों के जो फ्री स्पीच है इसके खिलाफ बात होती है। अब कल रात को केपी शर्मा साहब जो हैं, जो कि केपी शर्मा ओली साहब जो हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, उनकी तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। अकॉर्डिंग टू द नेपालीज प्राइम मिनिस्टर, he said that he was saddened by the incidents and violence due to the infiltration from different selfish centers. तो इन्होंने ये कहा है कि इतने सारे सेल्फिश लोगों ने ये काम किया है, इससे बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। तो उन्होंने एक नाराजगी का इजहार किया है, गम गुस्से का इजहार किया और उदासी का इजहार किया है। आगे जो है वो नेपाल का इस टाइम स्टांस क्या, देखिए नेपाल की गवर्नमेंट का स्टांस जो है वो ये है। नेपाल की गवर्नमेंट ये कह रही है कि लोग फेक ट्विटर अकाउंट्स बनाते हैं, फेक नाम से जो है वो फेसबुक आईडीज बनाते हैं, फेक यूट्यूब अकाउंट्स बना के नेपाल की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और नेपाल के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए नेपाल का ये कहना है, नेपाल की गवर्नमेंट का, कि उसने ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए हैं। लेकिन देखिए ये लोग, सब लोग नहीं करते, ये सिर्फ 1% लोग करते हैं। बाकी 99% लोग तो ये सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए काम करते हैं, अपने पेट के लिए, अपने किचन के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। तो लोगों के अंदर गुस्सा जो पाया गया वो इसलिए पाया गया कि आपने हमारा रोजगार पे लात क्यों मारी। आपने देख ली जेन जी की पावर। जेन जी ने सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर अपना खाता फारिग कर दिया और सारे का सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो एकदम से अरूज पे आ गया। थैंक यू। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि द लेटेस्ट प्रोटेस्ट विच लेड बाय द पीपल एज फ्रॉम 13 to 28, द कोहर नोन एज जनरेशन जी, आर नेपाल वर्स्ट अनरेस्ट इन डेकेड्स एंड थ्रेटन टू डिस्टेबलाइज येट अनदर गवर्नमेंट। नेपाल का पिछले 10 साल में सबसे वर्स्ट प्रोटेस्ट था। इससे बड़ा प्रोटेस्ट पिछले 10 साल में नेपाल ने कभी नहीं देखा, पिछले 10 साल की बात करूं। और ये जेन जी इसको लीड कर ली थी, यानी 13 साल की उम्र के लोग से लेकर 28 साल। अब 13 साल का एक बच्चा होता है, 13 साल का बच्चा
और 28 साल का एक मर्द, इस एज के दरमियान के लोग 80 to 90% लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। और हमने देखा कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हमें नजर आए। और आपको पता है यंगस्टर्स बहुत जज्बाती होते हैं, वो अपनी जान भी दे देते हैं, जान ले भी लेते हैं। तो गवर्नमेंट को ये डर था कि जो यंगस्टर्स हैं ये एक तरह से एटम बम है पूरा, अगर इस एटम बम को कंट्रोल ना किया गया तो ये फट जाएगा। और कल ये फटा। नेपाल की पार्लियामेंट जो है वो जला दी गई, नेपाल के जो पॉलिटिशियंस के घर हैं बहुत सारे वो जला दी गई और सिचुएशन बड़ी खराब थी। आज सिचुएशन बड़ी अंडर कंट्रोल है, क्योंकि आज जो है वो नेपाल ने जब से बैन को अनबैन किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो सिचुएशन बड़ी इस टाइम बेहतर हो चुकी है। अब इस टाइम सिचुएशन क्या है, कल रात की सिचुएशन आपको बताऊंगा। कल रात की सिचुएशन ये है कि द प्रोटेस्टर्स सेट फायर्स टू टायर्स ऑन सम रोड्स, थ्रू stones at police personnel in riots gear and clash through them from narrow streets, while some looked on and shot videos of the clashes on their mobiles phones at thick back स्मोक रोज टू द स्काई। कहने का मतलब ये कि नेपाल के जो लोग हैं उन्होंने अपनी सारी वीडियोस जो हैं वो वीपीएन के थ्रू यूट्यूब पर अपलोड की, ट्विटर पर अपलोड की, जिसके बाद गवर्नमेंट पर प्रेशर आया, इंटरनेशनल प्रेशर आया हो, और भारत ने भी थोड़ा सा प्रेशर दिया कि नेपाल की गवर्नमेंट को कहा कि देखिए आप सब्र और तहम्मुल से काम रखें, आप अपने आप को ज़रा शांति रखिए, ज़रा मसले